हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। देखो आप लोग का नीट का एग्जाम खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आ गया। आप लोग का सबसे ज्यादा वेट किस चीज का था कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। उधर एमपी हाई कोर्ट का जो है सो मामला अलग ही अटक गया था, तो और भी ज्यादा ये हो रहा था कि इस बार तो जो काउंसलिंग है वो ज्यादा डिले होगी। लेकिन आप लोग के लिए गुड न्यूज आ चुका है कि आप लोग की काउंसलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। काउंसलिंग किस किस तरह होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, हर एक चीज जो है सो आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जानते हो, जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए अनाउंसमेंट पहले किया जाता था वो बिना अनाउंस किए हुए इस बार काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो ये जो है सो अलग चीज हुआ है इस बार। और दूसरा नंबर कि एमपी हाई कोर्ट वाला अभी रिजल्ट आया नहीं, यानी कि वहां का जो रिजल्ट है एमपी हाई कोर्ट का, वो जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है कि उनका क्या डिक्लेरेशन रहता है, तब तक जो है सो ये कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अंदर अंदर क्या हुआ है आई डोंट नो इट। लेकिन आपका एमसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है काउंसलिंग की। तो क्या क्या शेड्यूल आया है, किस किस तरह से है, सारी चीज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, एमसीसी में काउंसलिंग किस चीज की होती है, तो ऑल इंडिया कोटा यानी 15% जितने भी मेडिकल कॉलेज की सीट है इंडिया की, तो उसकी 15% की जो है ये होती है। 15% की डीम्ड यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, सारे एम्स की, और जिपमर, पुडुचेरी और काराकाल जो है वहां की, इसकी काउंसलिंग आपको एमसीसी के थ्रू होगी। किस किस कोर्स के लिए होगा, तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इन 3 कोर्सेज के लिए एमसीसी काउंसलिंग करती है। और बाद बाकी क्या आयुष होता है और भी सारी वेटनरी होती है, तो अलग अलग काउंसलिंग होती है। लेकिन ये 3 कोर्सेज के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए एमसीसी काउंसलिंग करेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की। तो देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एनएमसी, यानी 18 से 19 जुलाई के बीच में जो भी इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, उनको रिपोर्ट कर देना होगा कि उनके पास में कितनी सीटें हैं, और उसका वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करके कि हाँ इनका इतनी सीट के लिए काउंसलिंग करना है, ये हो जाएगा। अब आता है आपका पार्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की। तो 21 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच में 12 बजे तक आपको जो है सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और पेमेंट 28 जुलाई की 3 बजे तक आप कर सकते हो, शाम 3 बजे तक। ये जो सो आपको लगभग 8 दिन का टाइम दिया गया है आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए फर्स्ट राउंड की। चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, तो 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई की 11:55 रात तक आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो। और चॉइस लॉक करने की बात करते हैं, चॉइस लॉक जो है वो 28 जुलाई 4 बजे के बाद से लेकर के 11:55 तक चॉइस लॉक करना होगा। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सीट अलॉटमेंट कब होगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 29 से 30 जुलाई तक यानी कि प्रोसेस किया जाएगा। जो भी आपने चॉइस फिल किया होगा उसके अनुसार जो भी आपका बेटर कॉलेज ये होगा वो सारी चीजें। रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा 31 जुलाई 2025 को, यानी 31 जुलाई 2025 को आपको रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड की। अब आपको रिपोर्ट कब करना है, ज्वाइन कब करना है, तो 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्ट करना होगा। 6 दिन का टाइम आपको दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए। अब जो भी आप जो रिपोर्ट करोगे, तो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, यानी 7 से 8 अगस्त तक जो भी आप डाटा दोगे, जो भी डॉक्यूमेंट दोगे, ये सारी चीज की वेरिफिकेशन जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करोगे वो करेगा। तो ये 2 दिनों का टाइम होगा, यानी कि 8 अगस्त 2025 तक आपका जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपका स्टेट काउंसलिंग होगा। ये तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग समाप्त हुई, इसके बाद स्टेट काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी। स्टेट काउंसलिंग जो है सारी प्रोसेस होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की क्या होगी। तो देखिए, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, अब इंस्टीट्यूट को आपको बताना होगा कि उनके पास में कितने सीट रह गए, सारी चीजें। 9 से 11 अगस्त के बीच में ये होगा। 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और पेमेंट जो है 18 अगस्त 3 बजे तक आप कर सकते हो। ये 7 दिनों का आपको टाइमिंग फिर से दिया जाएगा आपको किसी के लिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो 13 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आप चॉइस फिल कर सकते हो। और चॉइस लॉक करने की बात करें तो 18 अगस्त के शाम 4 बजे के बाद से लेकर के 11:55 तक आप चॉइस लॉक कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग की बात करें तो 19 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आपकी प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट की। आपका रिजल्ट जो होगा सेकेंड राउंड का वो आएगा आपको 21 अगस्त 2025 को। और रिपोर्ट कब करना है, तो 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब जो भी आपने रिपोर्ट कर दिया है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट जो होगा वो आपको 30 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक। इसके बाद आपका सेकेंड राउंड का स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी 1 सितंबर तक जो है
आपका सेकेंड राउंड का ऑल इंडिया कोटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टेट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। फिर देखिए उसके बाद थर्ड राउंड की हम बात करें तो थर्ड राउंड का जो होगा उसका 2 सितंबर को आपको इंस्टीट्यूट जो भी होगी उनको रिपोर्ट करना होगा कि उनके पास में क्या सीट वगैरह बच चुके हैं। थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की बात करें तो ये जो रहने वाली है वो रहेगा आपको 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 12 बजे आफ्टरनून तक। और पेमेंट फैसिलिटी की बात करें तो 8 सितंबर को 3 बजे आफ्टरनून तक आप जैसे पेमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग थर्ड राउंड की। तो ये देखिए 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आप चॉइस फिल कर सकते हो और चॉइस लॉक जो होगा वो होगा आपको 4 बजे के बाद 8 सितंबर को 11:55 तक 8 सितंबर को, यानी 8 सितंबर को ही 4 बजे से लेकर के 11:55 तक चॉइस लॉकिंग का टाइम रहेगा। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो होगा आपको 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में। रिजल्ट आपका अनाउंस जो किया जाएगा थर्ड राउंड का वो किया जाएगा 11 सितंबर को। और रिपोर्ट जो करने की टाइमिंग दी गई वो दी गई आपको 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 2025 तक आपको रिपोर्ट करना होगा जिस भी कॉलेज में आप अलॉट किया जाएगा। अब देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट जो होगा वो होगा 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक। थर्ड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे समाप्त हो जाती है, यानी कि 21 सितंबर 2025 तक ऑल इंडिया कोटा की 15% की जो एमसीसी काउंसलिंग करती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपका जो थर्ड राउंड की होगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग की जाएगी। अब देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद आपका आता है फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड बोल करके ना इन्हें बोला जाता है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। किसके लिए? वही ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, ये सारी चीज के लिए। तो देखिए इसमें जो काउंसलिंग की डेट दी गई है वो दी गई है आपको वेरिफिकेशन जो होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट को जो बताना होगा कि हाँ उनके पास में क्या सीट्स वगैरह रह गई है वो 20 सितंबर 2025 को बता देंगे। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो डेट रहेगा वो रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन रहेगा 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन का डेट रहेगा, और पेमेंट का डेट रहेगा 24 सितंबर को 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपको चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा, और लॉकिंग जो होगा वो होगा 24 सितंबर रात्रि 8 बजे से लेकर के 25 सितंबर के सुबह 8 बजे तक। ये जो है चॉइस लॉकिंग का टाइम रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो ये रहेगा 25 सितंबर 2025 से लेकर के 26 सितंबर 2025 तक। रिजल्ट की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपको 27 सितंबर 2025 को। रिपोर्टिंग की बात करें तो कॉलेज में जो आपको रिपोर्ट करना होगा वो 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला राउंड है इसमें जल्दी जल्दी सारी चीजें होती है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक चीज नोट दिया गया है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग द व्यू ऑफ लिमिटेड time available for conducting counseling, all participating institute college are directed to treat all Saturday Sunday gazette holidays as working day। यानी सैटरडे संडे को भी जो है सो वर्किंग डे में कंसीडर किया गया है आप लोग के काउंसलिंग के लिए। ये चीजें उन्होंने बताया तो कॉलेज के लिए, तो आपके लिए भी तो हुआ कि हाँ आपको सैटरडे संडे भी आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो सारी चीजें। तो ये जो है आपको मैंने एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड से लेकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की सारी शेड्यूल बता दी। अब जो भी लोग पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि अपनी चॉइस जो है सो मेक करवाना चाहते हैं, प्रीफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं, तो अगर इस पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग पेड के लिए चाहते हो, एलिजिबल हो कि हाँ मेरे को पेड करवाना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आगे की वीडियोज में डिसाइड करूंगा कि आप लोगों के लिए किस तरह से वर्क करना है। वैसे मैं आपको सारी फर्स्ट राउंड से लेकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की कटऑफ्स, स्टेट राउंड की काउंसलिंग, हर एक चीज मैं टाइम लेकर के आता रहूंगा। तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारी अपडेट टाइम यहाँ पे मिलते रहेगी। चलिए मिलते हैं आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ।